आखिर बादल कैसे फटता है, ये फिनोमिनल एक्टिविटीज होती कैसे हैं और बादल सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही क्यों फटता है, आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। बीते दिनों एक खबर आई थी जब हिमाचल के शिमला कुल्लू मंडी में बादल फटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 लोग अभी तक लापता हैं। इसके अलावा जन हानि के साथ साथ माल हानि भी हुई। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर बादल कैसे फटता है। क्या बादल किसी बम की तरह आता है और फट जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो बादल फटने का मतलब है कम समय में ज़्यादा तेज बारिश होना। पर क्या हर बार तेज बारिश होना ही बादल फटना होता है? तो ऐसा भी नहीं है। अगर IMD के अनुसार जाने तो 1 घंटे में अगर 100 mm की बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि बादल हमेशा भारत के पहाड़ी इलाकों में ही क्यों फटता है। तो इसके लिए हमें और ग्राफिक रेनफॉल समझना होगा। अब आप ये डायग्राम देख के डर गए होंगे, तो बिल्कुल मत घबराइए, बड़े ही आसान भाषा में इस डायग्राम को समझेंगे। अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि जब समतल क्षेत्र की गर्म हवा पहाड़ी इलाके की ठंडी हवा से टकराती है तो पहाड़ी इलाके की ठंडी हवा ज़्यादा देर तक मॉइस्चर लॉक नहीं कर पाती, जिस वजह से बारिश होनी शुरुआत होती है। पर गर्म हवा बादल को ऊपर की ओर पुश करती है और जो कि लगातार होता रहता है, जिस कारण बादल पर एक प्रेशर बनता है और बादल एक पर्टिकुलर एरिया में आकर फट जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में आकर बादल से तेज़ बारिश होने लगती है। इसे बादल फटना कहा जाता है और पहाड़ी इलाकों में इस वजह से बादल फटता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बादल फटने की वजह से बहुत से इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। अब आप सोचेंगे ये फ्लैश फ्लड क्या है? तो फ्लैश फ्लड भी बड़ा आसान है। जब किसी छोटे इलाके में बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए तो इसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।